लगता है पढ़ लिख कर नाम और इज्जत कमाने का जमाना चला गया है, क्योंकि आजकल बड़े डिग्रीधारी भी चोरी जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। नोएडा के एक सोसाइटी में बेसमेंट में खड़ी कार के चारों टायर चुराने वाले एमबीए पास युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान वैभव शर्मा और मोहम्मद शाकिर के रूप में हुई है। ये लोग बड़ी फुर्ती से कार के टायर खोल देते थे, लेकिन अब इनकी करतूत का खुलासा हो गया है। आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि पढ़ लिख कर इंसान या तो नौकरी करता है या अपना कोई बिजनेस, लेकिन क्या आपने सुना है कि एमबीए पास शख्स चोर बन गया, और वो भी टायर चोर। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दो लोगों को देखिए। इनमें से एक शख्स जिसने अपने हाथ में एक पाना पकड़ा है, वो कोई सड़क छाप या अनपढ़ नहीं, बल्कि एमबीए करके चोरी की फील्ड में नया करियर बनाने निकला था, और इसका धंधा भी खूब चल रहा था। लेकिन इसका सारा मैनेजमेंट धरा का धरा रह गया। ये पुलिस की पकड़ में आ गया। नोएडा की फेज 2 थाना पुलिस ने एक एमबीए पास युवक को गिरफ्तार किया है। एमबीए पास युवक पंचर लगाने वाले के साथ मिलकर गैंग बनाया हुआ था और गाड़ियों के टायर चोरी करने का काम किया करता था। फेज 2 थाना इलाके की लोटस पनाज सोसाइटी में बेसमेंट में खड़ी एक गाड़ी के चारों टायर चोरी कर लिए गए थे और उस की जगह ईंटें लगा दी गई थी। पुलिस ने उस मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो उसी सोसाइटी में 27,000 रुपये महीने किराए पर फ्लैट लेकर रहने वाला एमबीए पास युवक निकला और उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि अभी तक ये लोग 50 से ज़्यादा गाड़ियों के टायर चोरी कर चुके हैं और बेरोजगारी के चलते, बिजनेस में घाटा होने के चलते चोरी का रास्ता अपनाया। नोएडा के सेक्टर 110 स्थित लोटस पनाज सोसाइटी के बेसमेंट पार्किंग से कार के चारों टायर्स को चोरी करने वाले दो आरोपियों को नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने धर दबोचा। इनमें से एक आरोपी एमबीए पास है, जबकि दूसरा आरोपी पंचर मैकेनिक है। आरोपी इतने शातिर हैं कि महज 7 मिनट में ही कार के टायर को चोरी कर फरार हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक थाना फेज 2 पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो शातिर चोरों को पकड़ा। लोटस पनाज सोसाइटी के बेसमेंट में एक कार के टायर चोरी हो जाने की घटना सामने आई थी। तत्काल पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर सुरंगा धारा में मुकदमा पंजीकृत किया था। इसी संदर्भ में थाना फेज 2 पुलिस द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। एक व्यक्ति का नाम वैभव है, वह उसी सोसाइटी का निवासी है और उसकी ऑटो स्पेयर पार्ट्स की शॉप है। उसने इस घटना को अंजाम दिया था और उसके पास से उन चारों टायर की बरामदगी भी हुई है। इसके अलावा वह जिस कार से आता था और जिस कार में इन टायरों को ले जाता था, उस कार की बरामदगी भी हुई है। अब इस एमबीए पास युवक के चोर बनने के पीछे की कहानी सुनिए। बताया जा रहा है कि कारोबार ठप होने पर शख्स ने चोरी का नया स्टार्टअप शुरू कर दिया। यह आरोपी पंचर वाले के साथ मिलकर कारों के टायर चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देता था। ये दोनों 1-2 नहीं बल्कि 50 गाड़ियों के टायर चोरी करने की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। कोरोना काल के दौरान एमबीए पास युवक की टूथ पिन बनाने की जो फैक्ट्री थी वो बंद हो गई थी। उसके बाद आर्थिक स्थिति खराब थी। फिर स्पेयर पार्ट का गोदाम किराए पर लिया था, लेकिन गोदाम किराए पर लेने के बाद भी जो उसका काम है वो सही से नहीं चला। लिहाजा पंचर वाले को अपने साथ मिलाकर गाड़ी के चारों टायर चोरी कर उसको ईंटों पर खड़ी कर उन टायरों को बेचने का काम ये लोग किया करते थे। फिलहाल दोनों लोगों को फेज 2 थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह का मामला मथुरा से भी सामने आया। जीआरपी ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जिससे न सिर्फ पढ़ाई हुई बल्कि कंपनी में मैनेजर की जॉब भी की, लेकिन कोरोना काल में उसकी जॉब छूट गई। इसके बाद से ही वो गलत रास्ते पर चलने लगा और चोरी जैसे गलत काम करने लगा। पुलिस ने फरहान तासीर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जिस पर ट्रेन में चोरी का आरोप है। फरहान उड़ीसा का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि फरहान अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। फरहान तासीर ने बीटेक, एमटेक मैकेनिकल बेंगलुरु क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से किया। यही नहीं, फरहान ने पुणे के सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा एक साइबर फ्रॉड के साथ साथ चोरी की घटना ट्रेन में कारित की गई थी। गिरफ्तार जो अभियुक्त हैं वे बीटेक क्वालिफाइड हैं, एमबीए क्वालिफाइड हैं और एमटेक क्वालिफाइड हैं। फरहान तासीर दिल्ली की एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर चुका है, लेकिन कोरोना काल में उसकी नौकरी छूट गई। इसके बाद से वो गलत कामों में पड़ गया और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा। इस बार फरहान तासीर 9 फरवरी को दिल्ली से आगरा के लिए ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ा।
इसके बाद फरहान टीटी से 500 का नोट देकर एसी कोच में चढ़ गया। यहाँ फरहान तासीर ने एसी कोच में एक डॉक्टर को अपना निशाना बनाया। दिनांक 9 फरवरी को एक डॉक्टर साहब जिनका नाम राजकुमार है, वो भटिंडा से मथुरा ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में पंजाब मेल द्वारा। उसी ट्रेन में अभियुक्त दाखिल होता है और वो देखता है कि जो सीट में बिना रिजर्वेशन के वो चढ़ता है और अपना टिकट बनवा लेता है टीटी के माध्यम से। उसने देखा कि डॉक्टर साहब सो रहे थे, उनका बगल में उनका पर्स, वॉलेट और मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। उसने वो चुरा लिया। उसके बाद चुराने के उपरांत उसने देखा कि उनके विजिटिंग कार्ड में कोई डिजिट लास्ट में लिखी हुई है और उस डिजिट को डाल के जब एटीएम पे देखा तो उससे 1 लाख रुपए उसने एटीएम के माध्यम से निकाले। साथ ही साथ उसने यूपीआई के माध्यम से उनका सिम कार्ड अपने दूसरे फ़ोन में डाल करके ओटीपी जनरेट करके यूपीआई के माध्यम से पैसे मुरादाबाद ट्रांसफ़र करके कैश अपने दोस्त के माध्यम से लिए। इन घटनाओं से एक बात तो साफ होती है कि पैसा कमाने के लिए आजकल युवा ऐसे शॉर्टकट अपना रहे हैं जो उन्हें अपराध के दलदल में धकेल रहे हैं। टीम न्यूज़ स्ट्रीट।